पारुल आंखें खोलो। पारुल क्या हो गया पारुल? पारुल आंखें खोलो। पारुल, पारुल मेरी बात सुन, उठ पारुल, आंखें खोल पारुल। नहीं, इतने लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे भागना ही होगा। मुझे मारोगे तुम लोग? हाँ, राक्षसी रानी मणिमल्लिका को मारोगे तुम लोग? तो अब देखो, देखो तुम लोगों का मैं क्या हाल करती हूँ। पारुल मेरी ओर देख पारुल, 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 पारुल मेरी ओर देखो। रानी मणिमल्लिका जा चुकी है, अब कोई डर नहीं है। पारुल, पारुल, पारुल देखो, देखो पारुल। रानी माँ, रानी माँ, क्या हो गया पारुल को? पारुल जवाब क्यों नहीं दे रही है? पारुल, 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 लगता है बेहोश हो गई है। इसे अभी इलाज की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, ए, तुम लोग जल्दी से जाओ, महाराज और राजवैद्य को खबर दो। जाओ, अभी के अभी जाओ। पारुल, पारुल, रानी माँ, मुझे लगता है पारुल को कमरे में ले जाना चाहिए, लेकिन तुम पारुल को कमरे में ले जाओ। कमरे में ले जाकर इसे पलंग पर लिटा देना। रुको, यहाँ रखो। आजा बेटा, आजा। पारुल, पारुल, आंखें खोलो पारुल, बात करो, कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। जब तक सुबह का सूरज नहीं निकलता तुम में से कोई नहीं सोएगा। सब लोग जाग कर पहरेदारी करेंगे। हमारा दिल कह रहा है आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली है। किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। सब लोग सावधान रहना। जैसी आज्ञा महाराज। ये क्या? लगता है रानी के महल से चेतावनी के घंटे की आवाज आ रही है। तो क्या कहीं पारुल को कुछ हो गया है? चलो सब लोग। पारुल, पारुल आंखें खोल, बात कर। पारुल, पारुल। क्या हो गया पारुल को? रानी मणिमल्लिका आई थी।
पारुल की हत्या करने। क्या? रानी मणिमल्लिका? वो इस कमरे में कैसे आ सकती है? पहरेदार, तुम लोग बाहर पहरेदारी कर रहे थे, फिर भी इस कमरे में कोई कैसे घुस के आ गया? पहरेदारों की कोई भूल नहीं है। रानी मणिमल्लिका आपका रूप धारण करके इस कमरे में आई थी, इसीलिए मैं भी नहीं पहचान पाई उसे। राघव यदि समय पर ना आता तो कोई बड़ी घटना घट जाती। राजवैद्य को बुला कर लाओ इसी समय। वैद्य जी को खबर दे दी है महाराज, वो बस आ ही रहे होंगे। क्या हो गया? क्या हो गया हमारी होने वाली महारानी को? गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। अभी तक होश में नहीं आ रही मेरी बच्ची। बाल बाल बची हैं ये। अभी नब्ज बहुत कमजोर है, मैं औषधि बनाकर दे देता हूं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हम आपका कैसे धन्यवाद करें, हमें समझ नहीं आ रहा। हमारी पारुल की रक्षा करके आपने हमें नया जीवन दान दिया है। पारुल जीवित न रहती तो मैं भी स्वयं जीवित न रहता महाराज। मैं उससे बहुत। आपने मुझे होने वाली महारानी की रक्षा करने का जिम्मा दिया था महाराज, और मैंने उस जिम्मेदारी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब नब्ज ठीक चल रही है महाराज, घबराने की बात नहीं है। पारुल, दर्द के मारे जैसे पूरे शरीर सुन पड़ गया है मेरा। पूरे शरीर से खून बह रहा है, सर शरीर सब फट रहा है दर्द के मारे। इस तरह और समय दूसरे रूप में नहीं रह सकती मैं। अपने रूप में लौटना होगा मुझे। अपने रूप में ना लौटूं तब तक मैं अपना कोई इलाज नहीं कर पाऊंगी। शायद राजा नक्षत्र को सब पता चल गया है। अगर वो मुझे ढूंढते हुए इस बाग में पहुंच गए। नहीं, और थोड़ी देर इस दर्द को सहकर मुझे इसी रूप में छुप के रहना होगा। शरीर पर और कोई घाव लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा।
बेटा, कैसी है तू? अब कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं माँ, अब कोई तकलीफ नहीं है मुझे। बस थोड़ा गले में दर्द हो रहा है। धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा महाराज। वो गले में थोड़ा दबाव पड़ा है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं। मैंने जो दवाई दी है उससे दर्द ठीक हो जाएगा। आप मुझे अनुमति दीजिए महाराज, अब मैं चलता हूँ। ठीक है राज वैद्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। पहरेदार, तुम सब भी जाओ, जाकर आराम करो। तुम सब भी बहुत परेशान हुए हो आज, अपने जख्मों का इलाज कर लो, जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। रानी माँ, इस कमरे में आप हैं, पारुल है, इसलिए इस कमरे को हम जेल नहीं बनाना चाहते हैं। आप दोनों को बंद करके रखने की कोई इच्छा नहीं थी हमारी, लेकिन अब हमें और कोई उपाय नहीं सूझ रहा। जाने से पहले हम इस कमरे के बाहर एक मायावी रेखा बनाकर जाएंगे, जो सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस, देव, दानव, किसी को भी इस कमरे के अंदर आने नहीं देगी। आज की रात आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। कल सुबह विवाह की सभी तैयारियों से पहले हम खुद आकर उस मायावी रेखा को मिटा देंगे। यही सही होगा। पारुल कम से कम बाकी बची रात निश्चिंत होकर सो तो सकेगी। चलिए सेनापति जी। ये दर्द मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। महल के लोग क्या उल्लू बन गए हैं? अभी तक वहां की सारी बत्तियां जल रही हैं। चलो, महल की बत्तियां बुझनी शुरू हो गई हैं अब। इसका मतलब अंदर के हालात अब साधारण हो गए हैं। लेकिन अगर मुझे राजा नक्षत्र ज्योति ने देख लिया तो अभी थोड़ी दूरी रहना होगा। पहले अपना इलाज करना होगा मुझे, उसके बाद कोई नई चाल चलूंगी मैं। पारुल अभी क्या कर रही होगी क्या पता। राजा नक्षत्र ज्योति ने जरूर पारुल के कमरे के आगे कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया होगा। माँ, आप फिर से रो रही हैं? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ माँ। गले का दर्द भी चला गया है। तो फिर आप क्यों रो रही हैं माँ?
हम सबकी खातिर और कितने दर्द सहेगी तू पारुल? अपने सीने पर पत्थर रख के मेरे आंसू और कब तक पोंछेगी तू? मैं तेरी माँ हूँ पारुल, मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं तेरे ये दर्द नहीं सह सकती बेटा। और एक वो रानी मणिमल्लिका जो किसी भी हाल में तेरा पीछा नहीं छोड़ रही, हर तरीके से सारे प्रयास करके हर बार तुझे चोट पहुंचा रही है। और दूसरी ओर राजा नक्षत्र ज्योति जो तेरे दिल की बात ना जानकर तुझसे विवाह करने की जिद लेकर बैठ गए हैं। क्यों? क्यों? मेरे सुख के लिए क्यों तू अपने प्रेम, अपने सुख को इस प्रकार ठुकरा रही है? क्यों ऐसा कर रही है पारुल? क्यों? बोल, क्यों? हम सभी किस्मत के हाथों मजबूर हैं पारुल। किस्मत हम लोगों को जिस ओर ले जाएगी हमें उसी ओर चलना ही पड़ेगा। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है माँ। मैंने तो अपनी मर्जी से अपनी किस्मत चुन ली है। आप अपना मन उदास मत करिए, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम तो तुझे करना चाहिए पारुल। कल सुबह से ही विवाह की तैयारियां हैं। कल कई तरह के उत्सव होंगे। तुझे आराम करना चाहिए क्योंकि कल बहुत कुछ होने वाला है। मेरी गोद में सर रखकर सो जा। मैं तेरा सर सहला दूंगी, देखना नींद आ जाएगी तुझे। आजा। आखिरकार हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हम शापित जीवन से मुक्त होकर एक नए आनंदित जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जहां जीवन भर खुशियां होंगी, प्रेम होगा और होगी हमारी पारुल। आपके शरीर में कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा? कौन है तुम? मैं हूँ पारुल। दो चीजों की हमें बड़ी चिंता हो रही है। पहली, मणिमल्लिका। जिस तरह वो पारुल के पीछे लगी हुई है, बहुत जल्द ही उसका कोई उपाय निकालना होगा हमें, और कोई ऐसा उपाय ताकि वो कभी भी पारुल को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। और दूसरा ये कि एक बात हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। इतने रिश्तेदार, इतने परिवार के लोग सब आ चुके हैं, लेकिन पारुल के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान नहीं। क्यों?